धर्माचार्य और साधु संतों को एक बात और समझनी पड़ेगी कि आने वाले समय में शीघ्रातिशीघ्र जो है एक व्यवस्था बनाए साधु संतों की, एक लिस्ट बननी चाहिए कि कौन कौन सा साधु किस परंपरा का जुड़ा हुआ है, उसका आधार कार्ड है कि नहीं है, पैन कार्ड है कि नहीं है, वो कहाँ आश्रम है, कैसी व्यवस्था कर रहा है, वो साधु क्यों बना, कैसे बना, कोई वो अपराधी तो नहीं है। इसका भी पूरा एक डेटा जो है साधु संतों का, धर्माचार्यों को, उन अखाड़ा परिषद आदि जैसी इन संस्थाओं को रखना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त जो समाज में ये जो गांजा पीने वाले, सुल्फा पीने वाले, अधर्मी विधर्मी कुकर्मी जो समाज में भगवा वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं, इनके विरुद्ध एक्शन लेनी पड़ेगी, इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी, समाज को, सरकार को और साधु समाज को। और नहीं तो फिर आने वाले समय में ये सारे इनके कुकर्म का ठिकरा इन्हीं साधु संतों के माथे पे फूटेगा, समाज को इसका भुगदंड भुगतना पड़ेगा और सरकार को जो है अपनी जो है नाक कटवानी पड़ेगी। तो ये इस वस्त्र में भी जो है अपराधी लोग प्रवेश करके इस वस्त्रों को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसका भुगदंड जो है समाज को भुगतना पड़ेगा, हमारे साधु संतों को भी भुगतना पड़ेगा। कर रहे वो साधु संतों को भी इसमें कष्ट भुगतना पड़ेगा, इसकी आंच इनको भी लगेगी। इसीलिए अभी से सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, एक व्यवस्था बनाई जाए कि कौन से क्षेत्र में कैसे साधु बने, कौन से अखाड़े से, कौन से परंपरा से हैं, और उनका पूरा सारा डिटेल्स होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। और बाकी जो ये कचरा पट्टी है इसको सफाई होना बहुत आवश्यक है। हम अपने तरीके से जितना हो सकेगा बोल रहे हैं, कर रहे हैं, अपने यज्ञ के माध्यम से जो कुछ भी हम करना चाहें उतना कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें होना चाहिए, नहीं तो ये आने वाले समय में ये सब चीज़ें फैलेगी।